अंदर 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हिंदुस्तान के लगभग सभी ब्लॉकों पर हम लोगों की पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसान लगातार 1 साल से सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और अभी आप तमाम लोगों ने देखा है कि 1 सप्ताह पहले ये मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आकर के टीवी पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम कुछ किसान को समझा नहीं पाए, इसलिए ये कानून हम वापस लेते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि जो 800 किसान शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान, उन किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि देना भी मुनासिब नहीं समझा। इसलिए हम तमाम लोगों ने मांग किया है पूरे देश के अंदर कि तमाम किसानों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये जो किसान शहीद हुए हैं इसमें हम तमाम लोगों का मानना है कि ये किसान, ये तीनों कृषि काला कानून सरकार न लेकर के आती, न ये हिंदुस्तान के दिल्ली के अंदर के आंदोलन चलता। और लगातार इस आंदोलन में शहीद किसान, जिनकी पत्नी आज बेवा हो गई, जिनके बच्चे आज यतीम हो गए, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके परिवार से कम 1 लोगों को नौकरी दिया जाए। और तमाम लोगों ने पूछा कि भाई आंदोलन करने से क्या होता है। हम तमाम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेजों के 200 साल जो जड़ जमाया हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उसको हम लोगों ने आंदोलन से खदेड़ने का काम किया है। और फिर एक बात साबित हुआ, पूरे देश के अंदर, पूरे देश के किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन से ये सरकार को पीछे हटना पड़ा और अंत में उन्होंने आकर के टीवी पर बयान देने का काम किया है। वहाँ के किसानों ने कहा है, पूरे देश के किसानों ने कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि गूगल पर आप सर्च कीजिएगा कि सबसे झूठा इस देश के अंदर कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। इसलिए वहाँ के किसानों ने कहा है कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाओ, संसद भवन में इस बिल को रद्द करो, तभी हम यहाँ से हटने का काम करेंगे। इसलिए वहाँ के जो नेतृत्वकारी साथी हैं टिकैत जी ने कहा था कि किसानों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जब आपके हाथों में जो ये कार्डबोर्ड है, सब्जी मंडी में बिजली, शौचालय, शेड, बैंक, गार्ड की व्यवस्था कराना, क्या लगता है व्यवस्था होगी? देखिए, आज अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले, पहले तो हम दोनों संगठन की ओर से सैकड़ों लोग जुटकर दिल्ली के किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है। हम लोगों ने ताजपुर से दिल्ली के किसान आंदोलन को सलाम भेजा है। आपके माध्यम से भी हम उन्हें सलाम भेजते हैं कि आपने बड़ी मजबूती से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के लिए जान देकर भी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 800 किसान की जो मृत्यु हुई है, श्रद्धांजलि सभा करके उनको श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने दिया है। हम ये बताना चाहेंगे ताजपुर सब्जी मंडी के बारे में कि जब ताजपुर सब्जी मंडी, ताजपुर में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में सब्जी मंडी यहाँ के लोगों का लाइफ लाइन बना हुआ है। यहाँ का खाद की समस्या एक तो लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन सब्जी मंडी पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बड़े बड़े शहर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ के सब्जी मंडी में हजारों किसानों की जीवन रेखा चल रही है। मोटिया का, ठेला चलाने वालों का, गद्दीदार का, ये तमाम लोगों को यहाँ हर एक प्रकार की 1-2 पैसा कमाने का सब्जी मंडी साधन है। बाहर के व्यापारी आना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कि न शौचालय है, न पेयजल है, न अगर उनको लेट हो जाता है या रात में शाम में देर से आते हैं तो रुकने के लिए कोई शेड है, बैंक नहीं है, यहाँ कोई ATM की व्यवस्था नहीं है, गार्ड नहीं है। गार्ड नहीं रहने के कारण लगातार कभी प्याज गद्दी में, कभी सब्जी गद्दी में ताला तोड़कर सामान गायब कर देता है। अभी सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू सबके पास है जो चार्ज करना होता है, लेकिन किसी भी गद्दी में बिजली नहीं है। हम लोगों ने मांग किया है कि यदि आप ये तमाम सुविधा, मूलभूत सुविधा सब्जी मंडी में उपलब्ध कराते हैं, ताजपुर का इसमें तरक्की होगा, ताजपुर के किसानों का, मजदूरों का, छात्र नौजवानों का तरक्की होगा। ताजपुर में बाहर से 2 पैसा आएगा, यहाँ की जीवन रेखा ठीक से चलेगी। इन सवालों को लेकर हम लोग प्रदर्शन किए, अधिकारी से मांग किए हैं कि इनकी व्यवस्था किया जाए। यदि ये नहीं होता है तो हम 2 दिसंबर को हम लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। ताजपुर नगर परिषद कार्यालय पर 2 दिसंबर को प्रदर्शन
3 दिसंबर को किसानों की खाद्य निगरानी समिति और दुकानदारों की बैठक, हम लोगों ने उसमें दुकानदारों को भी बुलवाया है। और उसके बाद गांधी चौक पर NH का चक्का जाम आंदोलन हम लोग करेंगे। एक सवाल और, इतनी बड़ी अभी प्राकृतिक आपदा आई है, बारिश का पूरा मामला बना हुआ था, ताजपुर पूरा डूबा हुआ था, ताजपुर ही नहीं पूरा बिहार डूबा हुआ था, लेकिन आप आते हैं ताजपुर से, हम ताजपुर की बात करेंगे तो यहाँ नाला की व्यवस्था कब तक होगी? नहीं, ये अभी हमारे हाथ में कार्डबोर्ड रखा हुआ है। हमने कहा है कि बाजार क्षेत्र में नाला का व्यवस्था कीजिए। भाकपा माले किसान महासभा, हम लोग मात्र बरसात में नाला नहीं मांगते हैं, बरसात में इनके पास जवाब आ जाता था कि पानी में नाला कैसे बनेगा। अब चूंकि बरसात नहीं है, पानी मोटा मोटी निकल चुका है, जहां पर पानी लगा हुआ है पानी निकालने की मांग भी किए हैं, लेकिन बाकी जगह पर हम कह रहे हैं कि बाजार में नाला का जाल बिछाइए। नगर परिषद हो गया, उसके पदाधिकारी आ गए, बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, अनेक प्रकार का टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया गया, तो नाला क्यों नहीं होगा? नाला का व्यवस्था करके जो 6 महीना ताजपुर डूबा हुआ था, ब्लॉक कार्यालय डूबा हुआ था, CO कार्यालय डूबा हुआ था, थाना डूबा हुआ था, तमाम डूबा हुआ था। हम उनको चेतावनी देने आए हैं कि अब आप भी डूबने से बचिए, लोगों को भी बचाइए, बाजार में नाला का व्यवस्था कराइए। इन्हीं मांगों को लेकर अगर ये लोग नहीं सुनेंगे अंधी बहरी प्रशासन, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुरत प्रशासनिक प्रखंड सचिव माले ताजपुर। आपने अपने हाथ में कार्डबोर्ड ले रखा है, मोतीपुर वार्ड 10 में सड़क बनाओ, ये क्या मामला है? देखिए, मोतीपुर वार्ड 10 जो पहले ताजपुर पंचायत के अंतर्गत आता था, अब नगर परिषद के अंतर्गत हो गया। ऐसी रोड की हालत है कि आप बरसात को क्या, बैसाख में भी अगर जाइएगा तो बिना हाथ पैर तोड़वाए हुए पास नहीं कर पाइएगा। वैसी रोड की दुर्दशा है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है और सब्जी मंडी होने के नाते वह बहुत चालू रोड है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का अब तक उस पर ध्यान नहीं गया। इसको लेकर के आज हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही जो अभी बाज़ार में खाद की किल्लत है, किसानों को रबी की खेती करनी है और ख़ासकर DAP पोटास ताजपुर में नहीं मिल रहा है, जबकि मेरे पास ये तो हर बार की समस्या है। हर बार की समस्या है, लेकिन इस बार और ज़्यादा विकराल रूप पकड़ा हुआ है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ बाज़ार से खाद गायब है। आप को जानकारी होना चाहिए कि अभी 16 तारीख को ताजपुर प्रखंड को 40 टन DAP का आवंटन हुआ, लेकिन वह DAP 40 टन कहाँ चला गया? 40 टन अगर DAP अगर PPL का था, अगर वह उपलब्ध हो जाता तो बहुत बड़ी राहत होती। इसके अलावे भी इफ़को गोदाम जो है से अपने से सेल कर रहा है, इस 40 टन के अलावे उसका भी है, पारस का है, और बाज़ार में खाद नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि यह सब खाद जो है काला बाजारी में जा रहा है। यहाँ के ताजपुर के नाम पर किसी अन्य प्रखंड में, अन्य जिला में इसका उपयोग हो रहा है। यहाँ के किसान मारा कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए और क्या कदम उठाइएगा? इसके रोकने के लिए किसान को ऐसे हम लोग BDO साहब और BO साहब से बात हुई है, इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया कि 3 तारीख के हम खाद के निगरानी कमेटी की बैठक करेंगे। तत्काल में जो भी खाद उपलब्ध होगा हम कोशिश करेंगे कि अक्सर किसानों को किस दुकान में मिल रहा है उसकी जानकारी उपलब्ध करावे, खाद उपलब्ध करावे। अगर नहीं होता है तो 3 तारीख के जो लोग निगरानी समिति के बैठक में क्या होती है, उसके बाद भी अगर निदान नहीं निकलता है तो हम किसान को लेकर के अन्य आंदोलन को। क्या ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि किसान आज तरक्की नहीं कर पा रहा है? जी, समय पर एक प्रकृति के मार से किसान तबाह होता है और जब खेती करने का वक्त आता है तो उसको खाद सही समय से नहीं मिल पाता है, सही बीज नहीं मिल पाता है। इसके कारण किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नाम? ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान महासभा ताजपुर। जी, अभी अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले का संयुक्त प्रदर्शन जुलूस निकालकर ताजपुर ब्लॉक पर चल रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने दिल्ली में लड़ रहे किसानों को लाल सलाम भेजा है। साथ ही हमारा जो स्थानीय मांग है कि रोसड़ा में सफाई कर्मी को पीट करके हत्या कर दिया गया, उनके बेटे को सरकारी नौकरी, 20 लाख रुपया मुआवजा और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग है। गुनाई बस्ती में 8 साल की बच्ची को नवमी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन गर्दन काट करके बलि दे दिया गया। उस मामला का अभी तक ताजपुर थाना उद्भेदन नहीं की है। साथ ही खाद की कालाबाजारी चल रही है।
कई जगह अभी रामापुर महेशपुर में नाला बन रहा है, उजला बालू से 3 नंबर ईटा से बनाया जा रहा है। इस प्रकार की कई समस्या हम लोगों के सामने हैं। हम उन समस्याओं को लेकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी बात अभी वीडियो से होगी, अन्य अधिकारी से होगी। यदि हमारी बात मजबूती से नहीं मानी जाती है, लागू नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन को और तेज करेंगे। और ख़ास करके खाद के सवाल पर यदि 3-4 दिन में ये मामला का हल नहीं निकाला जाता है, खाद निकालने समिति की बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो किसानों का आंदोलन तेज होगा। हो सकता है कि नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन हो सकता है कि गांधी चौक पर किसानों ने फैसला लेंगे और चक्का जाम आंदोलन चलेगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले ताजपुर।